हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो दीदी और आपा हैं उनके घर में जो बेटा हुआ है उसको लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। दीदी की वीडियो मैंने थोड़ी सी सुनी थी, जहाँ पर वो अपडेट्स दे रहा था अपने बच्चे से रिलेटेड। उसने कहा कि जैसे ही डिलीवरी हुई तो जो बच्चा है, डॉक्टर ने उसको कहा कि आप इसको फ़ौरन लेकर जाएं इमरजेंसी में, और कुछ ब्रीदिंग वगैरह का इशू था, ऑक्सीजन नहीं आ रही थी। ऐसा होता है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं ना, वो पेरेंट्स को तो नहीं दौड़ाते। और स्पेशली जब आपने प्राइवेट कोई क्लिनिक किया है, आप पैसा दे रहे हैं और सब कुछ है, तो वहाँ पर स्टाफ होता है, वो खुद आगे जो है ना लेकर जाते हैं। और इतने छोटे बच्चे को तो नर्सरी में रखते हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर, और मदर के पास लाकर देते हैं कि वो फीड कराए, फिर दोबारा से ले जाते हैं। चाहे मदर 1 दिन एडमिट हो, 2 दिन एडमिट हो, जितना भी डॉक्टर को आफ्टर डिलीवरी अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है, बाज़ औक़ात हो जाती है कॉम्प्लिकेशन। लेकिन हमने देखा, मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा कि जैसे मैंने आपा को देखा कि वो कह रही हैं खाओ खाओ पार्टी करो भाई, और डॉक्टर ने कहा है कि अभी आपको लिक्विड लेना है, तो बस 1-2 दिन की बात है, फिर मैं भी खाऊंगी, तुम लोग मुझे जला रहे हो। और लेट के ही वो व्लॉग मतलब शूट कर रही हैं, ड्रिप उनको लगी हुई है। तो ये तमाम तर सिलसिले बड़े ना अनयूजुअल हैं। मतलब वो कह भी रही हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि जब जब तुम्हें पेन होगा तो इंजेक्शन आकर लगा देंगे। भाई डॉक्टर जो है ना, जब सी सेक्शन हो जाता है उसके बाद तो जो लेडी है ना, वो नीम गनूदगी में रहती है, इतनी जल्दी तो वो होश में आती ही नहीं है। मतलब अगर उसको ना एनेस्थीसिया ना भी दिया जाए, तो जो पेन किलर्स दिए जाते हैं थ्रू आईवी या जो भी मामलात हैं, तो वो उसको थोड़ा-सा बॉडी को रिलीफ पहुँचाने के लिए दिए जाते हैं, ताकि माँ है, जो ज़िच्चा कहलाती है ना, जो एक औरत है, तो वो थोड़ा-सा सुकून में आ जाए, उसका पेन कम हो। लेकिन यहाँ तो भई कमाल ही कर दिया फातिमा आपने, और साबित कर दिया कि आप वो वाहिद लेडी हैं, जो चेयर पर चेयर रखकर इवन इन फुल प्रेगनेंसी चढ़कर पंखे सफाई कर सकती हैं। खैर जी, तो ये तो हमारी ये आपा हैं। अब क्या है कि जो वो है ना डीडी, तो उसने कुछ इस तरह की बातें बताई। अब लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं, मगर मैं कहूँगी कि ऐसा होता है कि जो बेबी है ना, बाज़ औक़ात उसकी तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब हो, उसको ऑक्सीजन ना आ रहा हो, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो फिर उसको ना जो एक पीडियाट्रिशियन होते हैं सेम हॉस्पिटल में, भई अगर वो वहाँ पर पूरा है डिलीवरी का, गायनेकोलॉजिस्ट है, सब कोई है, और वहाँ पर सिज़ेरियन केसेस होते हैं, तो जब बच्चे उनके साथ ये मामलात होते हैं, तो वहाँ पर पूरा एक वार्ड बना हुआ होता है और वहाँ पर बच्चे को रखा जाता है। काफ़ी टाइम पहले की बात है, इत्तेफ़ाक हुआ था हॉस्पिटल में, मैंने एक केस देखा था। तो जो लेडी है ना, उसका सी सेक्शन हुआ था और वो होश में आ गई थी, मतलब नॉर्मल थोड़ा उसकी जो तबीयत है वो बहाल होना शुरू हुई थी, लेकिन जो उसका बेबी था ना, वो ठीक नहीं था। तो इवन 4-5 दिन तक उस बच्चे को एडमिट करके रखा था। माँ को छुट्टी दे दी गई थी। माँ को वॉक भी करवा दी गई थी, वो जो डिलीवरी के बाद एक वॉक करवाते हैं, और फिर छुट्टी दे दी गई थी। बट माँ जो है, बच्चे की वजह से हॉस्पिटल में उसने स्टे किया हुआ था। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है, ऐसी सूरत-ए-हाल भी होती है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें इसलिए क्लियर नहीं है, क्योंकि जो ऑपरेशन की आपको डेट दी थी ना डॉक्टर ने, उससे पहले कैसे कर दिया? मामलात क्या हो रहे थे? आपा की जो तबीयत बिगड़ी थी, फिर उनको लेकर गए थे। तो कुछ चीज़ें होंगी, वो तो अब आपा आकर अपनी कोई कहानी सुनाएँगी तो हमें समझ आएगा। तो ख़ैर, मैं दीदी का वीडियो सुन रही थी। दीदी के वीडियो के नीचे सितारा पहुँची। उन्होंने कहा माशाअल्लाह, बहुत-बहुत मुबारक हो। और वाक़ईतन भई औलाद है, तो जो भी सुनेगा वो मुबारक ही देगा, चाहे किसी की भी हो। और अगर कोई तकलीफ़ में होगा तो उसकी तकलीफ़ पर दुआ ही करेगा। और अब देख लें सितारा, कि ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें की जाती है, बट ऑन कैमरा आकर करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो दूरियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा
बना के दिखा दी गई यूट्यूब पर कि हम नहीं मिलते। हालाँकि डीडी आपके घर आए थे वीना बाजी के साथ, वो जो पार्क में दिखा रहे थे। फिर जो है अभी लास्ट डेज़ जो अम्मी का मुद्दा चला ना, तो उसमें जो आपकी भाभी साहिबा हैं, उनके साथ डीडी का कितना बड़ा फ़साद चला। तो उसमें भी आपने आकर अपने ये जो आपके कज़न भी हैं, आप इनकी खाला भी हैं, तो इनका ही पलड़ा भारी रखा और आज तो आकर आपने तमामतर जो कहते हैं ना चारों शाने चित कर दिया सबको। अब तो भई खुल के आप लोग मिलेंगे और जो भी चीज़ें आपको लेकर डीडी कर रहा होता है इवन, तो मुझे लगता है फिर वो कहीं न कहीं फिर उसको उसकी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम नहीं है ना। लाइकवाइज़ जैसे मिस्टर साजिद और अपने से रिलेटेड उसने कुछ एक बच्ची के लिए कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी। किसकी बच्ची के लिए लगाई थी मुझे लगता है उन रिएक्शन चैनल्स की कि जो आपा पे बात कर रहे होते हैं। तो जो भी कुछ था तो उसमें उन्होंने आपके मिस्टर को भी घसीट लिया था। आपका भी रेफ़रेंस देकर कहते रहते हैं कि सितारा ठीक धोती है कि जब तक तुम लोगों के घर में राशन नहीं आता तो अच्छा खाना नहीं पकता, तो सितारा की ट्रोलिंग शुरू कर देते हो, इस तरह अच्छा खाना बनने लगता है। ख़ैर जी, तो मुझे लगता है इन तमाम तर बातों से आपको वैसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था और अब तो आपने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है, मतलब पुष्पा बचेगा नहीं, ये वाला सिलसिला कर दिया है और अब बहुत जल्दी जैसे डीडी ने कहा था कि आप सबका जो मिलन है, जो मीटअप है वो होगा अनकरीब, तो मुझे लगता है भई होगा और हो सकता है भई डीडी अकीक़ा करे या फिर सवा महीना करे या फिर आपके यहाँ छोटी शादी भी तो एक होती है। वो करे तो उसमें आप लोग एक साथ फंक्शन पर नज़र आएँ। कंटेंट का कंटेंट भी बनेगा सबका, एक-दूसरे के साथ मिलेंगे, ऑडियंस भी थोड़ा-सा दोबारा से तमाम तर जो मोमेंट्स हैं ना, जो मेमोरीज़ है आप लोगों की 2 ढाई साल पहले की, उसको रिवाइव करेगी और इस तरह जो कराची आपने छोड़ा था रिश्तेदारों की वजह से और फिर सारे ही रिश्तेदार एक-एक करके आपके पीछे-पीछे आपके क़ुर्ब जवार में जमा होते जा रहे हैं। तो फिर सब एक ही जगह नज़र आएँगे, तो भई अच्छी बात है और बिल्कुल मिलें। हम नहीं कहते कि आप अपने रिश्तों से ना मिलें, हम तो कहते हैं हर रिश्ते से मिलें। क्या डीडी, क्या बीबी, क्या राबिया, क्या आपके वो जो शाहिद साहब हैं जेठ, क्या हिरा, क्या उवैस और कौन रह गया? कोई रह तो नहीं गया? हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो रह ही गया मामू नदीम और कौन है? उनकी फैमिली और फारूक एंड फैमिली सबसे मिले भई और आप लोग मिलेंगे भी। तो ख़ैर जनाब चाचा तो आकर पहले ही कह गए थे कि जो तमाम तर लोग हैं, वो एक हैं, आप लोग देख रहे हो, तो वाक़ईतन सबको अंदाज़ा था। दैट्स गुड अच्छी बात है, घराना है, बिरादरी है, तो एक रहना चाहिए। अब तो ऑडियंस भी डिमांड नहीं करती कि सितारा डीडी से दूर रहना। अगर उससे मिली तो फिर ये कर देंगे, अगर उससे मिली तो वो कर देंगे। अब ऑडियंस जो है ना, वो भी मेरे ख़्याल में कुछ और ही उसने अपना एक टारगेट बना लिया है। अभी सबकी तोपों का रुख उधर है, मतलब चाचा एंड फैमिली की तरफ। तो खैर ये वाले सिलसिले हैं, तो मुझे लगता है भई जो आपा का बच्चा है ना सच में उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी, लेकिन जो आपा की डीड्स हैं वो बड़ी अजीब हैं। बाकी ये कि अल्लाह पाक बच्चे को सेहत वाली लंबी उम्र दे, नेक सौले बनाए और इस बिरादरी के जितने भी बच्चे हैं ना, अल्लाह करे कि जब वो आगे बढ़ें तो उनके पीछे उनके बड़ों के यहाँ पर जो काम है या जो बड़ों की कहानियाँ हैं वो उनको फॉलो ना करे और माशरे में कहीं आगे चल के उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस ना हो। दिल से ये वाली दुआ है ना? क्योंकि देखें दौलत तो कमा ली बट मेन चीज़ है इज़्ज़त कमाना, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में कि जिनके पास दौलत नहीं होती लेकिन इज़्ज़त जो है ना वो उनके लिए किसी दौलत से कम नहीं होती। तो थिंक अबाउट इट और अपनी जो चीज़ें हैं, अपने जो मामलात हैं खुदारा उसको दुरुस्त कीजिए और एक अच्छा एग्ज़ाम्पल और स्टैंडर्ड जो है ना उसको सेट कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर एक और बात मैं करना चाह रही थी। क्या बात करना चाह रही थी? हाँ, मुझे एक कमेंट आया था, ग़ज़ल नाम है या ग़ज़ाला नाम है, अगर मैं भूल रही हूँ तो सॉरी। उनका कहना है कि जो अम्मी है ना, वो 4 घरों में काम करती थीं, तो जिसके उनको 4000 रियाल मिला करते थे।
मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि वहाँ पर कोई फिक्स्ड सैलरी है जो घरों में काम करते हैं। इट डिपेंड्स ना कि एक घर में कोई भी कितना काम कर रहा है, कोई कुकिंग कर रहा है, कितने लोगों की कर रहा है, तो घर टू घर मेरे ख़्याल में वो पेमेंट तो वेरी करेगी ना। ख़ैर जनाब, अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं कहते कि अम्मी ने काम नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। और इसके बारे में तो सलमा ने भी कहा है कि अम्मी को हम लोग रुकते थे, लेकिन अम्मी जो है वो काम करती थी क्योंकि उनको उनकी इकामा फ़ीस पे करना होती थी और हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे। और नजमा ने भी कहा है कि जो अम्मी है वो काम करती थी, सब ने ही अम्मी के काम करने की हामी भरी है, ये नहीं कहा कि वो काम नहीं करती थी। अब ये चीज़ है कि जबरी करती थी या फिर अपनी रज़ा से करती थी, इस बारे में अभी कुछ नहीं पता। लोग तो यही कहते हैं कि चाचा जो हैं वही भेजा करते थे। तो यहाँ पर जो ग़ज़ाला हैं, उनका कहना है कि जो चाचा है ना, बेसिकली उन्होंने अम्मी से शादी इसलिए की थी क्योंकि अम्मी के पास बहुत सारी जायदाद थी, जो अब्बू यासीन ने उनको 10 तोला सोना बनवा कर दे गए थे, जायदादें दे गए थे। तो मैं ये सोचती हूँ कि भई शादी में तो 2 लोगों की रज़ामंदी होती है ना, मतलब अम्मी भी सास भी थीं और ज़ाहिर बात है उनके सारे बच्चे शादीशुदा थे। नवासा-नवासी भी थे ही उनके। तो मतलब चाचू हाजी जो है ना, मैं ये सोच रही हूँ, चलो उन्होंने लालच में शादी की, बट अम्मी ने क्यों शादी की? अम्मी डिनाई कर सकती थी, अम्मी इनकार कर सकती थी। ये वाला जो एक पज़ल है ना, ये स्टिल अनरिज़ॉल्व्ड है। एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, टाइम के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें ना ज़हन में आ रही हैं और मैं ये सोच रही हूँ जब सितारा फर्स्ट टाइम सऊदीया गई होंगी और जिस टाइम चाचू बिल्कुल छुप के बैठे हुए थे, सामने नहीं आ रहे थे, मतलब वो कोई पैसा तो किसी से ले नहीं रहे थे। तो क्या सितारा ने देखा नहीं था कि जो अम्मी हैं वो इतनी मेहनत करती हैं, अम्मी की हेल्थ ख़राब है, अम्मी को घर-घर काम के लिए जाना पड़ता है। सितारा फिर क्या हुआ, वापस आ गईं और ऐसा कोई हमने सिलसिला नहीं देखा कि मैं अम्मी को अपने पास बुला लूँगी या अम्मी जो हैं वहाँ बहुत ट्रबल में हैं, अम्मी के टैक्सेस क्लियर करवाऊँगी और मुझे अल्लाह ने इतना दिया है तो मैं अपनी माँ की खिदमत करूँगी। ये वाला जो एक एटीट्यूड था ना, ये हमने सितारा की तरफ से नहीं देखा। ये तमाम तर चीज़ें जब हुईं कि जब यहाँ पर 2 बहनों की कंट्रोवर्सी चली, तो फिर सितारा ने कहा कि अम्मी आप वहाँ बैठी हुई हैं और आप उन लोगों का साथ दे रही हैं। तो अम्मी ने कहा नहीं, मैं साथ नहीं दे रही और मैं आऊँगी आपके पास। और सितारा ने कहा कब आएँगी? जब मैं नहीं रहूँगी, कुछ इस तरह की बातें। तो फिर अम्मी के आने का जो सिलसिला है ना वो बंधा। अब यहाँ से चाचा की कहानी शुरू होती है, ठीक है? उसका रीज़न है, अभी चाचा की एक वीडियो आई है। तो जो चाचा हैं, बेसिकली वो इस वीडियो में वही सारी पुरानी बातें कि इंसान तो ब्लॉक कर देता है बट फरिश्ते तो ब्लॉक नहीं करते, इस तरह की बातें कर रहे हैं। सच सुन लो, वही कि मैं किसी को कुछ नहीं कहता, मुझे ये भी बीमारी है, मुझे वो भी बीमारी है। मतलब चाचा उम्मुल अमराज हैं और ऐसा होता है। जो 100 बीमारी की एक बीमारी है ना, वो डायबिटीज़ और बीपी है। जिसको लग गई तो फिर उसके किडनी भी इफ़ेक्ट होता है, उसके मोहरे भी इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी बोन्स पे भी फ़र्क पड़ता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनकी हड्डियाँ ना खोखली भी हो जाती हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं। और चाचू का तो हमने देखा था ना, जब पाकिस्तान में भी थे तो उनके जो पाँव के अंगूठे हैं उसको गैंग्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिसके नीचे बहुत शदीद ज़ख्म थे, है ना? बहुत शदीद ज़ख्म थे। और फिर वो यहाँ से जो इस्लामाबाद गए थे तो सलमा ने एक आध बार, सॉरी इस्लामाबाद कह रही हूँ, यहाँ से जब गए थे सऊदीया तो सलमा ने पट्टी भी की थी, कुछ मरहम भी बनाया था। तो ये सब सिलसिले भी हमने देखे हैं। तो आपको बज़ाहिर इंसान ना बिल्कुल ठीक-ठाक नज़र आएगा, लेकिन अंदर से वो डैमेज हो रहा होता है। जो शुगर है ना, डायबिटीज़, वो खामोश एक किलर है, बहुत डेंजरस है और अगर एकदम से शूट होती है ना, तो किडनी डैमेज हो सकता है, बहुत आपकी बॉडी के अंदर वो डैमेज कर सकती है।
तो ये बात भी मैं फ़ील करती हूँ कि बीमारी के हवाले से वो गलत नहीं है, लेकिन जो उनके एक्शंस हैं वो बहुत अजीब हैं। मुझे लग रहा है उनको करार नहीं है। एक इंसान होता है ना जिसको बेचैनी होती है, वो घर में बैठते होंगे तो उनका घर में दिल नहीं लगता होगा, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते होंगे। यहाँ आते होंगे तो सोचते होंगे मैं कैसे बात करूँ, क्या करूँ? तो कैमरा लेकर जितना उनके दिल में आता है उसको बोल दिया और अपनी भड़ास निकाल ली, है ना? और आज तो जनाब वो घर भी पहुँच गए, मतलब घर जाने के बाद भी उन्होंने रिएक्शन दिया और यही कहा कि जो बद्दुआएँ देगा ना, तो मैं भी उसे बद्दुआएँ दूँगा। मैं किसी और का नाम नहीं लेता, मैं तो अपनी बीवी का नाम लेता हूँ, किसी और की बीवी को कुछ नहीं कहता। मेरी बीवी के मुँह में ज़बान है, वो बोल दे उसको आना है आए, नहीं आना नहीं आए, उसको मैं घर भी दूँगा, बिठा के खिलाऊँगा भी। लेकिन चाचा, जो रुबीना बाजी हैं, जो आपकी साहबज़ादी भी हैं, भतीजी भी हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं ना, और क्या है जनाब, बेटी भी हैं, और क्या है, भतीजी तो नहीं है, हाँ, स्टेप हवाले से लगी, पता नहीं कितने रिश्ते हैं तौबा। तो उनको आपने जो कॉल की थी खुदामा के लिए, तो आपने उसकी वज़ाहत तो की नहीं है कि क्यों कॉल की थी भाई, आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी रुबीना बाजी को ऑफ़र करने की, है ना? और आपको पता है कि जो रुबीना बाजी हैं, उनका और आपके घराने का तो 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो पता नहीं, हो सकता है, मैंने कहा ना कि जब एक टाइम था, जो बीना बाजी हैं, वो अम्मी उनको छोड़ के आई थी विलेज, तो एक होता है ना किसी का बॉन्ड बन जाता है, किसी का किसी पे ट्रस्ट बन जाता है। तो शायद इस उम्मीद के साथ जो चाचा हैं उन्होंने बीना बाजी को कॉल खड़का दी होगी, क्योंकि अम्मा जो हैं वो तो ब्लॉक्ड हैं, है ना? यही सारी बातें कर रहे थे। और क्या कह रहे थे यहाँ पर चाचा कि जिसके पास पैसा है तो बीवी उसके साथ है, मतलब दोबारा से इनकी वही कहानियां थी, कुछ नयापन नहीं था इनकी बातों में। फिर अपनी बहू सलमा के हवाले से कह रहे थे, हाँ, जो बात मैं करना चाह रही थी, तो जो इनकी बहू सलमा है उनके हवाले से कह रहे थे कि सलमा जो है बेहतरीन बहू है, और इतने सालों से मतलब एक रिश्ता है, तो उस जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है, और उसको जो भी बुरा कहेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा, वो किसी को कुछ नहीं कह रही है, कोई भी उसका नाम ना आकर ले, इस तरह की बातें कर रहे थे। बट मैं सोच रही थी चाचू, जब आप पाकिस्तान आए थे अभी यूट्यूब जर्नी के दौरान, तो आप कितना रोए थे और आपको लेकर बागवां बन गई थी, है ना? बल्कि रियल बागबां तो अभी शुरू हुई है, कि जो माँ है वो कहीं और है और जो बाप है वो कहीं और है, मियाँ कहीं और है, बीवी कहीं और है। लेकिन चाचा, आपने ही तो आकर कहा था कि जो आपके बेटा बहू हैं वो आप लोगों का ख्याल नहीं कर रहे, आपको, आपकी मिसेस को बुखार था, तबीयत खराब थी, और किसी ने भी आपको नहीं पूछा, सब उम्रा करने निकल गए, दवा के बारे में नहीं पूछा। वो तो आपके जो भाई भाभी हैं वो आकर आपकी और अम्मी की खैरियत पूछ रहे थे, तो आकर अपने बच्चों के जुल्मों सितम की दास्तान आपने ही तो सुनाई थी। मतलब यही वो बहू थी कि जिसके बारे में आपने कहा था कि वो आपको पूछ नहीं रही, और आज आप उस बहू की मिसालें दे रहे हैं। या तो आप उस वक्त सच बोल रहे थे या अब सच बोल रहे हैं, या उस वक्त आपने झूठ बात बना दी थी या अब झूठ बोल रहे हैं, है ना? तो ख़ैर, ये सारे इनके गिले-शिकवे थे चाचा के, और इन्होंने कहा कि जो भी इनको गलत बातें बोलेगा या गालियाँ देगा या बद्दुआ देंगे कोई भी इनको लोग, तो ये हरम में बैठकर उन तमाम तर लोगों के लिए सेम बद्दुआ देंगे। उनके माँ-बाप को इसी तरह से झोली उठा-उठा कर बोलेंगे, क्योंकि ये किसी को कुछ नहीं कह रहे। इनका और किसी का कोई माल असबाब का लेन-देन नहीं है, कुछ इस तरह की बात नहीं है। ये तमाम तर बातें जो हैं वो चाचा ने की दिल जले की तरह, है ना? और इन्होंने कहा कि नंबर ब्लॉक करवा दिया, इतनी ज़्यादा मतलब पावर है लोगों में पैसे की, तो कब्र जो है वहाँ इंसान अकेले जाएगा और वहाँ कोई किसी को ब्लॉक नहीं कर सकता, और एक अलग ही मामला होगा, और कोई झूठा रिश्ता नहीं है। कह रहे हैं कि जो यासीन मरहूम है वो सगे भाई थे और इन्होंने उनकी बेवा से शादी की थी, तो रिश्ते सारे सच्चे हैं, शरई हक है। अपनी तरफ से ये कभी तलाक नहीं देंगे, जीते जी, और जब तक इनकी सांस में सांस है। लेकिन इनकी दुआ है कि ये यहीं रहें, और इन्हें कोई शौक नहीं है पाकिस्तान जाने का, और अगर इनकी मिसेस चाहती हैं तो वो आ जाएं, नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, खुल के कह दें। और सबको इन्होंने देख लिया है, इसी तरह की ना आधी अधूरी बातें कर रहे थे।
और एक और रिएक्शन चाचा का आ गया। चाचा, जब आप बोलेंगे यहाँ बैठकर तो आपको क्या लगता है कि लोग आप पर बात नहीं करेंगे? भाई लोग तो करेंगे बात, और लोग तो किसी को नहीं छोड़ते, है ना? तो लेट्स सी भाई, और कह रहे हैं अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह को सब पता है कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन हक पर है, कौन गलत है, और पता नहीं कौन कौन से राज हैं चाचू के दिल में जो वो बताने के लिए बेचैन है। और अगर कुछ ऐसा बता दिया तो मुझे तो लगता है भाई यूट्यूब पर एक भूचाल आ जाना है, एक भूकंप आ जाना है। तो ये थे चाचा जी। और यहाँ पर अगर मैं सितारा के ससुर के हवाले से बात करूँ ना, तो पता है मुझे सितारा, मैंने एक रिव्यू तो बनाया है, मुझे आज आपका वीडियो देखकर क्या लगा? मुझे ऐसा लगा आपका वीडियो देखकर कि आप जो है ना अपने ससुर को बिठाकर घर में सिर्फ कैप्चर करना चाहती हैं। मतलब आप ये ऑडियंस को दिखाना चाहती हैं कि देखो मैं ससुर का कितना ख्याल रख रही हूँ। वो कि आपको पता था कि जो आपके हस्बैंड हैं वो आपके अब्बा को लाने गए हैं, तो उनके लाने से पहले आप बहुत कुछ घर में रेडी कर सकती थी, लाइक सूप बना सकती थी, यखनी बना सकती थी, कोई मीट की डिश बना सकती थी ऐसी जो कि आपके अब्बू शौक से खाते हो। कुछ इस तरह का उनके लिए ना स्पेशल उनको एक ज़ियाफ़त कर सकती थी। बट ये सारी चीज़ें आपने नहीं की, बल्कि आपने ना बस भुगताया, कैमरा पकड़ा और एक-एक चीज़ लाकर, एक होता है ना तरीके से एक ट्रे अरेंज करके उनको खाना दे दिया, चाय, गुड़ पराठा और साथ में फ्रूट थोड़ा-सा, सब कुछ एक जगह पर रखकर। लेकिन जिस तरह बारी-बारी आप लाकर दे रही थी, वो मुझे लग रहा था कि वो बस एक व्लॉग में अपना और अपने जो ससुर का एक खिदमत है वो दिखाने के लिए आपने लाइन से की है। आप खुद भी देखिएगा, आपको इस चीज़ का एहसास होगा, तो इस चीज़ को करेक्ट कीजिए। बड़ा ना वियर्ड लगा है मुझे ये सब। और बाकी जनाब देखते हैं कि कहाँ तक जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। और मिस्टर साजिद की मैं एक क्लिप देख रही थी, वो कह रहे थे कि उनका जो टिकट है वो आ गया और वो कहाँ जा रहे हैं। अब पता नहीं भई कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है। और जो कौसर के बर्तन हैं, मतलब उनका गाँव पहुँचाना ज़रूरी है का क्या? वो भी तो यहीं से खरीदे गए थे, मतलब वो सितारा के बेसमेंट में भी रखे जा सकते हैं। कौसर गाँव में रहती थी, जो आपके शाहिद भाई के बराबर वाला घर है, अहमदपुर वाला, तो वहाँ पर भी तो वो रहती थी, वहाँ पर भी तो बर्तन वग़ैरह हैं। तो मुझे ना आप लोगों की कुछ समझ नहीं आ रही, आप लोग किस पिच पर खेल रहे हैं, कौन-सी जो आपकी एक फ़ील्डिंग है वो चल रही है। तो टाइम विल डिसाइड इट, हम भी यहीं, आप भी यहीं, इंशाअल्लाह तो देखेंगे। और यही कहूँगी कि अल्लाह पाक रहम फरमाए हम सब पर। और इसी दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें आप लोग सेफ खुश आबाद रहें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह